सारी समस्याएं हैं। मैं एक मांग रखना चाहता हूं, क्योंकि जब अच्छे दिन आते हैं, जब पवित्र दिन होते हैं, जब त्योहार होते हैं, और आज चौधरी साहब की हम लोग जयंती मना रहे हैं, तो हम लोग संकल्प भी लें। मैं 3 बात करना चाहता हूं जो मेरे लिए व्यक्तिगत तौर से संकल्प हैं, और मैं जानता हूं कि मंचा सिंह जितने लोग हैं और आप लोग उसमें शामिल होंगे। पहले मैंने कर्जे की बात कही। आपको मालूम है पिछले 5 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए बड़े लोगों के माफ हुए हैं। 10 लाख करोड़। कितने बड़े बड़े पूंजीपति आपको मिलते हैं जो विदेश चले गए, भारत की नागरिकता छोड़ के चले गए, भाग गए पैसा लेके। कितना आसान है, सरकारी बैंक से पैसा लो, दिखा दो कि उद्योग में लगाया, खाते से पैसा निकालो, बता दो प्रोजेक्ट फेल हो गया और दिवालिया घोषित कर दो। जब वो दिवालिया घोषित कर देता है तो उससे कोई वसूली नहीं हो पाती है। किसानों के पास ऐसा कोई तंत्र नहीं है। और मेरा पहला संकल्प होगा कि किसानों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और सभी राज्यों में हम कोशिश करें कि कोई बोर्ड या आयोग का गठन हो जो निरंतर देखे। अगर इस देश में 100 करोड़ लोन लेने वाले बड़े पूंजीपति का लोन माफ हो सकता है, तो 5,000 रुपए अगर किसान नहीं चुका पा रहा, गरीब नहीं चुका पा रहा, उसका लोन भी विधिवत तौर पे माफ होना चाहिए। दूसरी बात, धर्मेंद्र जी, सचिन जी जो नौजवान हैं, वो नौजवान की उम्मीद समझ सकते हैं, नौजवान की भाषा समझ सकते हैं, नौजवान के सपनों को जानते हैं। आज देश में नौजवानों को और खास तौर से राजनीतिक क्षेत्र में यह बताया जाता है तुम्हें वोट देना है। हर एक नौजवान को बताया जाता है कि तुम्हारी वोट बनी कि नहीं बनी, वोट जरूर देना। जब ऐसी सभा होती है तो कार्यकर्ताओं को कहा जाता है भाई दरी बिछाओ, दरी बिछाओ, लोगों को लाओ, प्रचार में जुट जाओ। लेकिन जब चुनाव लड़ने का मौका मिलता है तो मौके नहीं मिलते। खुशी हुई देखकर निर्मल जयपुर से चल के एक नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान आपके बीच आए। और ये मेरा दूसरा संकल्प है। संसद के इस सत्र में जो अभी चालू है, मैंने निजी विधेयक पेश किया। मेरी मांग है, सुन लीजिए, अगर देश में 21 साल में नौजवान प्रधान बन सकता है, पार्षद बन सकता है, सरकारी अधिकारी बन सकता है, शादी कर सकता है, बच्चे कर सकता है, वोट कर सकता है, बड़े फैसले ले सकता है समाज के लिए, तो उसे विधानसभा में, विधान पालिकाओं में और देश की संसद में भी जाने का अधिकार मिलना चाहिए। आप सहमत हो? जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं विपक्ष की, 2019 में कांग्रेस पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था, समाजवादी पार्टी के ओर से भी समर्थन इस विषय को प्राप्त हुआ था। और हम उम्मीद करते हैं कि सदन में जब भी मसौदा तैयार होगा, आगे बढ़ेगा, तो विपक्ष की पार्टियां, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मैं नौजवानों को सबसे बड़ा नेता हूं देश में, उन पे हम लोग दबाव बनाएंगे ताकि केंद्र सरकार भी इस नीति को आगे बढ़ाए। तीसरा संकल्प जो मैं कहना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी बात है, वो बराबरी। जब से देश में संविधान लागू हो गया और आपकी एक एक वोट बन गई, तो हम बराबर होने चाहिए। लेकिन आज की भी दुविधा आप देखिए कि गरीब की मां की कोख में पल रहा बच्चा और एक बड़े शहर में दूसरी परिस्थितियों में बच्चा, दोनों की तुलना आप नहीं कर सकते। अभी भी वो बराबर आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर नहीं है। ये देश में आरक्षण व्यवस्था है, लेकिन निजीकरण के दौर में ये सब जो जान चुके हैं कि सरकारी क्षेत्र में उतनी नौकरी, उतना रोजगार नहीं मिलने वाला, लेकिन निजी क्षेत्र में सारी व्यवस्थाओं का लाभ आपको नहीं मिल पाता। आपने कभी जांच की है कि देश में जितने बड़े उद्योग हैं, जो अपर मैनेजमेंट है, जो ऊपरी तौर पे जिनके हाथ में बागडोर है, जो बड़े फैसले कंपनियों में लेते हैं, वहां कितनी महिलाएं हैं? नहीं है। कितने गांव के बच्चे हैं? नहीं है। कितने अनुसूचित जात और जनजात के बच्चे हैं?